खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। बेबे, तुम्हारे कहने पर मैं मेहरू के घर गई थी, वरना उस औरत की मैं शक्ल तक नहीं देखती। उसने जी भर के बेइज्जत किया मुझे। लेकिन बेबे हो सकता है उनको पता ही ना हो कि क्या पता नहीं हो? ये तुम्हारी फरमाइश पर मैं वहां रिश्ते के लिए गई हूँ। इतनी मुन्नी नहीं है मेहरू, सब जानती थी। मुझे जलाने के लिए टॉर दिखा रही थी बस। बेबे वो अंकल मुस्तकीम वो तो हमारे साथ है ना, वो तो आपको आवाजें भी दे रहे थे और मंशा तो पीछे भी आई थी। वो लोग हमारे साथ हैं। कोई नहीं है तुम्हारे साथ, समझे तुम? बेबे प्लीज ना गुस्सा थूक दे, मैं मंशा से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम किसी से किसी किस्म की बात नहीं करोगे। अगर मंशा से तुम्हें इतनी मोहब्बत है ना, तो फिर मेरी वही शर्त। मंशा इस घर में आएगी तो सिर्फ भाग कर। तुम्हें माँ की इज्जत का जरा एहसास नहीं है? मोहब्बत ना जाए हाथ से, बस। बेबे फोन क्यों नहीं उठा रही? दूसरे नंबर पर। हेलो, कौन? हेलो, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ। वो मंशा से बात हो सकती है? मंशा तो नहीं है। नहीं है, अभी तो वही थी। मेरा मतलब है वो फोन नहीं उठा रही। तो अगर तुम्हारा फोन नहीं उठा रही तो इस बात का क्या मतलब है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाह रही? लेकिन हो सकता है फोन उसके पास ही ना हो। फोन उसके पास ही है। हेलो हेलो, आज तो तुम्हारा फोन बजता ही रहेगा। अब मेरा निम्रा से मिलना बहुत जरूरी हो गया। अब वही कुछ कर सकती है। ये कौन सा तरीका है? अगर मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी तो तुम मेरे घर आ जाओगे। निम्रा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरी जिंदगी का सवाल है यार। देखो, तुम जानते नहीं हो बाबा, मैं तुमसे इस तरह नहीं मिल सकती। वो मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अरे मंशा कल रात से मेरा फोन नहीं उठा रही, क्या करता मैं? प्लीज एक बार उससे मिलो तो प्लीज। देखो शहजाद, मैं तुम्हारी गाड़ी में यहाँ इस वक्त इसलिए आकर बैठी हूँ क्योंकि मेरे घर पर बाबर आने वाला है। और अगर वो मुझे तुम्हारे साथ देख लेता ना तो हिम्मत आ जाती। और मेरे इतने मना करने के बावजूद तुम मुझे यहाँ ले आए। बाबा मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, पक्का। देखा, वही हुआ जिस बात का डर था। बाबर की कॉल्स आ रही। कहीं इसने मुझे तुम्हारे साथ देख तो नहीं लिया? एक मैसेज करके उसे बोल दो कि तुम बिजी हो। नहीं जानते हो बाबर, एक मैसेज करूंगी बदले में 100 मैसेज आएंगे। अब ये मुझे कॉल क्यों कर? कहीं इसने हम दोनों को साथ देख तो नहीं लिया? अगर देख लिया तो क्या होगा? ऐसा कौन सा झूठ बोले जिससे हम पकड़े ना जाए?
देखो शहजाद, अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मैं तो चली। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी लव स्टोरी शुरू हुई नहीं है कि मेरा क्लाइमेक्स चल रहा है। अगर कुछ हुआ ना शहजाद तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, लेकिन वो मेरे काम का क्या? मंशा को कब से जानते हो? जब से निम्रा से मेरी मंगनी हुई। निम्रा तुम्हारी मंगेतर है? जी। पसंद करते हो उसे? जाहिर सी बात है, तभी तो शादी का इरादा किया मैंने। वैसे खैरियत है, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? हाँ खैरियत है, बस निम्रा नाम की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब? मतलब ये कि जिंदगी में 2 निम्रा नामी लड़कियों से वास्ता पड़ा, दोनों के दोनों बताखा। अस्तगफिरुल्लाह। और वो कौन है? छोड़ो परे। अरे नहीं नहीं, बात बीच में मत रोकें, बताएं ना, मुझे बेचैनी हो रही है। सदके जाऊं, इतनी बेचैन क्यों हो रहे हो? देखो, जो मैं बात तुम्हें बता रही हूँ, शक में मत पड़ना और गलत भी मत सोचना। आज शहजाद एक निम्रा नामी लड़की से मिलने गया है। सुना है वो मंशा की दोस्त है, कभी कभी फोन पे बातें करता है उसे। बस ऐसा ही है कुछ। एक मिनट रुकिएगा, मैं ये मेरे पास तस्वीर है कहीं, ये देखिए, ये कहीं ये तो नहीं है निम्रा? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने उसे देखा नहीं है, सिर्फ आवाज़ सुनी है। अच्छा, मैं आपको उसका वॉइस नोट, उसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ। रुकिए, गौर से सुनिएगा प्लीज़। हाँ, अल्लाह, ये तो वही आवाज़ है, हूबहू। लेकिन आय हाय अल्लाह, तुम अपनी वाली निम्रा पर शक मत करो, लड़कियों की आवाज तो एक जैसी होती है। हाँ, दिल छोटा मत करो, वहां बैठो, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तभी शहजाद और निम्रा मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। अब तुम शहजाद को मिलने आए तो मैंने तुम्हें यहीं बिठा लिया, और फजूल में हम निम्रा की पंचायत लेकर बैठ गए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। अच्छा एक मिनट, वो शहजाद अगर यहाँ पर आए तो उसको मत बताइएगा मैं यहाँ पर आया था। जैसे तुम कहोगे वैसे करो। मैंने तो शहजाद को वैसे भी नहीं बताना था। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं। याद है ना, 25 दफा कॉल की थी मैंने तुम्हें, तुमने एक दफा भी अटेंड नहीं की। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरा किसी मुसीबत में भी हो सकता है, या सफर में भी हो सकता है, या क्या सफर कभी खत्म भी होता है, कॉल बैक भी हो सकती थी। और तो और शहजाद ने भी मेरी एक दफा कॉल अटेंड नहीं की। शहजाद से मेरा क्या ताल्लुक? तुम क्या समझती हो, क्या मुझे नहीं पता? एक एक बात जानता हूं मैं। तो फिर बताओ मुझे, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी जब तक तुम बता ना दो कि तुम्हारे दिल में क्या है। बताओ। तुमने एक बार पहले भी ये साबित करने की कोशिश की थी कि तुम बेगुनाह हो, और मैं मान भी गया था, लेकिन अब नहीं मानूंगा। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा शहजाद से चक्कर है और तुम्हें धोखा दे रही हूं मैं? जाहिर है, और इसके अलावा क्या सोचूंगा मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का और किस तरह यकीन दिलाऊं? और मोहब्बत में मुझे इससे ज्यादा यकीन चाहिए, समझी तुम? जाओ, मैदान छोड़ के जाना, तुम लड़कियों की पुरानी आदत है।
क्या हो गया भाई, शक्ल क्यों बनाई हुई है? कल लड़की वाले आ रहे हैं, थोड़ी शक्ल वकल अच्छी करो। भाई मैं तो कहती हूँ अगर बात पक्की होगी ना 1 महीने के अंदर अंदर शादी फिक्स कर दूंगी मैं। हाँ मैडम जो तुम कर रही हो ना मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस? अरे पहली शादी है, घबराहट तो होगी। घबरा नहीं रिया, परेशान हो रिया हूँ। क्या हो गया मुस्तकीम बैठे बैठाए? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। देखो मंशा हमारे घर की अकलौती बेटी है, इस घर की रौनक। ऐसा नहीं करो मेरू। बड़े कमजोर दिल के मालिक निकले भाई तुम तो। अभी रुखसती हुई नहीं और तुम तड़पने लगे। हाय मुस्तकीम, मुझसे पूछो, मैं भी तो माँ। पहली और आखिरी उम्मीद जब कोई और उजाला बनाकर अपने घर में ले जाएगा तो घर में कितनी खामोशी होगी। बस क्या बताऊं मैं तुम्हें। लेकिन शादी का फैसला तो उसे करना चाहिए ना जो इस रिश्ते की डोर से जुड़ने वाला हो। मुस्तकीम बच्चों के फैसले तो बड़े ही करते हैं ना, इसमें कौन सी इतनी सोचने वाली बात है। हम वालिदैन अपनी मंशा के लिए बेहतरीन इंतखाब करेंगे। पता नहीं तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही। तो भाई बात समझा दो ना, मुझे भी परेशान करके रखा हुआ है, खुद भी उलझे हुए हो। देखो लड़कियां तो शादी की बात सुन के खिल उठती हैं, हमारी मंशा तो बुझ सी गई है, लगता है वो खुश नहीं है। लो मुस्तकीम, तुमने एक नई बात कर दी। अब चाहे मंशा के दिल में ये हो या ना हो। अरे सारी बातें कही थोड़ी जाती हैं, कुछ बातें महसूस भी की जाती हैं। अरे वाह मुस्तकीम, तुम कब से महसूस करने लगे इतनी बारीक बातें जो मेरे पल्ले भी नहीं पड़ती। तुम मुझे बोलने का मौका ही कब देती हो? बस कर दो, जब बोलना होता है ना तो दिल भर के बोलते हो। अच्छा अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ लो। तुम्हारी सब चालाकियां समझ में आ गई हैं मुझे। खर्चे के खौफ से कर रहे हो ना तुम ये सब कुछ। तुम्हारे दिमाग में तो बस एक ही बात रच बस गई है, खर्चा खर्चा। तो तुम करते ही खर्चे की बात हो, मुंह खोलते हो तो खर्चे की बात। खर्चा खर्चा। यार फिर से मुझे नाराज हो गया। अभी भी नाराज है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। निम्रा प्लीज कुछ करो, मम्मी पता नहीं मेरी किससे शादी करा देंगी, मैं क्या करूंगी। यार मैं सुनो, तुमने वो पिंक दुपट्टा देखा है मेरा? अलमारी में ही होगा। मुझे तो मिल ही नहीं रहा, मैं देख कर आती हूँ। मैं तो खुद परेशान हूँ यार। निम्रा एटलीस्ट तुम किसी से मंसूब तो ना, हाँ तो न जाने मुझे कहाँ झोंक देंगी यार। मंशा ये देखो, तुम्हारा काला दुपट्टा मिल गया। तुम ढूंढ रही थी ना उस दिन। जी अच्छा। तुम एक काम करो, तुम मम्मी से बात करो ना, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे और शायद तुम्हें उन्हें समझाने का कुछ मौका मिल जाए। मैं नहीं बात कर सकती। वो अच्छा तुम अभी भी इधर ही हो? एक काम करो बेटा, अब मगरिब होने वाली, घर चली जाओ, अम्मी परेशान हो जाएंगी वरना, है ना? जी जी आंटी, मैं तो बस अभी निकलने ही वाली हूँ। आ रही है, बस अभी आ रही है। चलो ठीक है मंशा, मैं चलती हूँ, आज से बात नहीं करने देंगी। मुझे कॉल करके बताना। आने तो जरा से, ऐसा पता काटूंगी ना मंशा से। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। निम्रा बेटा जरा बात तो सुनना। वो मंशा को कुछ दिनों में लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा, मगर मंशा ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो लड़के वालों ने मना किया होगा ना, इसलिए उसने तुमसे छुपा लिया। चले, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो बेटा, खैर मुबारक हो। निम्रा बेटा बस 2-4 दिन ना तुम हमारे घर मत आना। वो
वो दरअसल मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से वो लोग किसी बात पे एतराज़ करें। कोई बात नहीं आंटी, मैं नहीं आऊँगी। और ना फ़ोन भी ना करना, नंबर बिजी जाएगा तो शक हो सकता है ना। तो तुम समझ रही हो ना मेरी बात? आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी सारी बातों का ख्याल रखूँगी। बस 2-4 दिन की तो बात है, उसके बाद ये घर तो तुम्हारा ही है, जब दिल चाहे आ जाना है। ठीक है, खुदा हाफिज। और हाँ, अम्मी को सलाम देना। हाँ जी जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र है इसका पता तो कटा। हाय मेरी मंशा की अब शादी कितनी सुकून से होगी, यही तो मैं चाहती थी। हेलो, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। लगता है आप मुझसे नाराज हैं। एक्चुअली बेबे को वो सब कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए शहजाद देखिए, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। आप नहीं जानते मैं कहीं और शादी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, इसका मतलब है आप किसी और को चाहते हैं। वैसे मैं जान सकता हूँ कि खुशनसीब कौन है? आप नहीं जानते। मुझे गैप का इल्म होता ना, तो 1 मिनट में बता देता। प्लीज शहजाद, मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हाय, ये सुनने के बाद कि आप किसी और को चाहती हैं, मैं आपसे ज्यादा परेशान हो गया। आप क्या सुनना चाह रहे? आई लव यू। तो अब भी कहने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जो आपकी जिंदगी में मोहब्बत का रंग भरना चाहता है। आओ। Really? मंशा, मंशा, जी जी जी, समझ सकते हो मैं। जी, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका अपना घर है, आप चाहें तो रात में आ जाइएगा। जी जी जी, मंशा ने आज तक कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, तो आपसे क्या मांगेगी? जी जी, मैं समझ सकती हूँ। जिस तरह आपको जल्दी है ना, उसी तरह मैं भी अपना फर्ज जल्द से जल्द अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, हम रात को मुलाकात करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़। अम्मी, ये आप मेरी शादी की बातें सबसे कर रही हैं, सिवाय मेरे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं। तुम्हें पता नहीं है कितने अमीर लोगों के घर में जा रही हो तुम? लॉटरी निकलने वाली है तुम्हारी। नहीं चाहिए मुझे कोई लॉटरी। आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं चाहिए मुझे पैसा, बंगला, गाड़ी। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो ये तुम? बिल्कुल सही बातें कर रही हूँ मैं। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस बात खत्म। तुम भी चाहती हो कि तुम भी सारी जिंदगी मेरी तरह तरसो, कभी लिपस्टिक के लिए, कभी कपड़ों के लिए, कभी अच्छे घर के लिए? ये मैं होने नहीं दूंगी। जब जिंदगी में मोहब्बत मिल जाए ना, तो जीने के लिए यही दौलत काफी होती है नहीं। सीख ली ना तुमने भी किताबी बातें आखिर। मेरी बात सुनो मंशा, मुझे मुस्तकीम जैसी सोच बिल्कुल पसंद है। शाम को तैयार होकर मेहमानों के सामने आ जाओ। और वो जो आपने बेबे के घर रिश्ता भेजा है, उसका क्या? बस मंशा, भूल जाओ शहजाद को, और जो मैं कह रही हूं ना, बस वो याद रखो।
अब्बा, यार अब्बा। देख बेटा, मैंने अपनी खुशी से कुछ नहीं किया है, ये सब तेरी माँ का फरमाइशी प्रोग्राम है। आपको आइडिया भी है कि घर में चल क्या रहा है? अम्मी की ख्वाहिश पे मेरी शादी उनकी मर्जी से हो रही है। बताएंगे भला ये कहाँ का इंसाफ है? तुम्हें पता तो है वो किसी को अपने आगे कुछ समझती नहीं है। हाँ, तो क्या अब उनके मिजाज की भेंट चढ़ जाऊं मैं, सिर्फ इसलिए कि वो किसी और को अपने खाते में नहीं लाती हैं? देख बेटा, मैंने एक बार उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी अपनी ही मंतक है। मैं आपको सच बता रही हूँ, अम्मा जैसा सोच रही है ना वैसा कभी नहीं होगा। अब क्या होना बाकी है, हैं? मेहमान रास्ते में, मेहरू पॉलर चली गई है, थोड़ी देर में तुम्हें भी बुलवा लेगी और बस। अब आप जानते तो है बेबी की फैमिली कितने अच्छे लोग हैं, मैंने कैसे बेइज्जत किया उनको। बेटा मैं सब जानता हूँ। अभी हफ्ता भर पहले बेबे फरिश्ता थी, अब डाइन बन गई है मेहरू की नजर में। तो आप कुछ कर सकते तो ठीक है, नहीं तो अब मुझे अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या कर सकती हो? आप, अगर मैं शहजादा और बेबे को अभी किसी तरह यहाँ बुला लूं तो तो पहले ही नाराज बैठे हैं, अब कैसे आएंगे? अब आप सिर्फ मुझे 2 घंटे दे दें, मैं कोशिश करके देख लेती हूँ। अरे 2 घंटे में तो सारे मेहमान आ जाएंगे। और मैं मेहमानों के आने से पहले वापस आ जाऊंगी ना, प्लीज। अच्छा तुम करोगी क्या? वो मैं आपको आके बता दूंगी, अभी प्लीज मुझे जाने दे प्लीज। अरे अच्छा चली गई। अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? लगता है रिश्ते वाली खाला आ गई। आ रही हूँ 1 मिनट। तुम यहाँ शहजाद से मिलने आए? शहजाद घर पर नहीं है। बेबे, आपने शर्त रखी थी ना कि मैं अपना घर छोड़कर आ जाऊं, मैं सब कुछ छोड़कर आ गई। सच कह रही हो तुम? बेबे, मैं शहजाद को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। तुमने ये बात किसी को बताई कि नहीं? नहीं, ये बात आपके और मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता है। अच्छा चलो अंदर आओ, बैठ के बात करते हैं। आओ बैठो। सच बताओ, फैसला करके आई हो? सच कहूं तो बेबे, मैं अपनी मोहब्बत के सामने हार गई हूँ। और जो लड़की अपना घर छोड़कर आ सकती है ना, वो ये दुनिया भी छोड़ सकती है। बस आप ये समझ लें कि अपनी जान हथेली पर रखकर लाई हूँ। आप चाहें तो आप मुझे आजमा सकती हैं। तुम आ तो गई हो, लेकिन एक बात याद रखना, कोई ऐसा वैसा तमाशा ना करना जिससे हमारी बरसों की इज्जत नीलाम हो जाए। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वादा? पक्का? पक्का। पता नहीं किधर रह गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरे नहीं कोई बात नहीं, बस किधर पहुंचे ये बता दें मुझे। अच्छा, अरे नहीं आप लोगों से कैसा तकल्लुफ, ट्रैफिक में फंस गए हैं उसकी वजह से देर हो रही है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कामों में देर से देर तो हो ही जाती है ना। जी नहीं कोई बात नहीं, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आए आप, बस हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, अच्छा जी, खुदा हाफिज़।
तैयारी करूं या तो पहुंचने ही वाले हैं। सुनो, मंशा घर छोड़कर आ गई। क्या मंशा घर छोड़कर आ गई? हाँ ना, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। अरे रुको तो, पहले पूरी बात तो सुन लो। बेबे मंशा वाकई यहाँ आ गई है हमारे घर? हाँ आ गई है और अंदर बैठी है, लेकिन तुम मुझसे दूर रहना। बेबे क्या बात कर रही हैं आप? वो मेरी खातिर अपना घर छोड़ कर आई है और आप मुझे कह रही है मैं दूर रहूं। कुछ तो इंसाफ करें यार। आज की रात मेहरू पर कयामत बनकर गुजरेगी। मुझे तो वो वक्त नहीं भूलता जब मेरे सामने बैठकर मंशा के रिश्ते की तस्वीरें देख रही थी। बेबे प्लीज, अगर मंशा ने आपकी इज्जत की लाज रखी है ना तो आप भी ख्याल करें। तो मैंने भी तो इज्जत की लाज रख ली है ना। अब देखती हूँ मेहरू दुनिया को मुंह कैसे दिखाएगी। बेबे इतना जुल्म ना करें, क्यों किसी की इज्जत का जनाजा निकालना चाहती है? जो उसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला था भूल गए तुम? तुम्हारे सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार है और मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र है, मेरे बेटे की शादी धूमधाम से होनी चाहिए, बस। बेबे मुस्तकीम, मुस्तकीम, मंशा, मुस्तकीम, हाँ तुम यहाँ बैठे हो और मैंने तुमसे कहा था कि मंशा को फोन कर दो कि वो घर आ जाए मेहमानों से पहले। अरे उसका फोन ही बंद आ रहा है, मैं क्या करूं? हाँ चली गई ये लड़की, इज्जत का सवाल है मेरी, वो लोग कहीं आ ना जाए। मैं तो कहता हूँ उनको कह दो किसी और रोज आए। मुस्तकीम, वो लड़के वाले हर रोज नहीं आएंगे हमारे घर। उससे गई लड़की सामने ना गई तो 10 तरह की गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। अरे रिश्ता करने आ रहे हैं, अब पर भरोसा नहीं करेंगे क्या? फजूल बात मत करो, इस लड़की को ढूंढो। कहाँ से ढूंढ के लाऊं? क्या पॉलर चला जाऊं? मुसीबत में डाल दिया मुझे इसने। मेरी मानो तो उन्हें फोन करके मना कर दो, कोई बहाना कर देना। क्या बहाना करूंगी, कहीं झूठी ही ना पड़ जाऊं। तुम कहो तो मैं बात करूं, समझा दूंगा। समझदार हुए तो समझ जाएंगे, परेशानी की क्या बात? तुम तो रहने ही दो, मैं खुद ही कर लूंगी। कुछ ना कुछ गलत ही करोगे तुम, देखती हूँ मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। रह गई है, फोन भी बंद आ रहा है। 2 घंटे का कह के गई थी, अब तो काफी देर हो गई। बेबे तूने पता नहीं क्या अजीब शर्त रखी है, मेरे तो कख पल्ले नहीं पड़ा। मैंने तो ये शर्त इसलिए रखी थी कि मंशा भाग जाएगी, जान छूट जाएगी उससे। मुझे क्या मालूम था वो उल्टा यहीं आके बैठ जाएगी। और बेबे अगर मंशा हमारे शहजाद से इतनी मोहब्बत करती है तो उसको ही हमारी बहू बनना चाहिए ना। कभी नहीं, उसे मैं अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। मैं चाहती थी उसे बहू बनाना, लेकिन अब नहीं, अब मेरी बहू कोई और बनेगी। तो कमाल करती है, और दिल से अगर तू भी उसको चाहती है तो फिर टेंशन किस बात की है? और बुला काजी को, पढ़ा दे 2 बोल। इस बात की जिद मत करना। जानते नहीं हो उस दिन मेहरू ने मेरे साथ क्या सलूक किया था? मुझे एक एक बात याद है उसकी, भूल नहीं सकती हूँ मैं। वो तेरे बचपन की दोस्त है, कोई हमसाई नहीं है। किसी बात का तो दुख है मुझे, उसने किसी बात का लिहाज नहीं रखा। देखो हर बात के ऊपर बदगुमानी अच्छी नहीं होती। वो क्या पता उस वक्त उसकी क्या मजबूरी हो, क्या प्रॉब्लम हो। मलिक साहब, मेरी साइड लेने की बजाय मेहरू की फेवर कर रहे हैं आप। पहल उसने की थी ना, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बात सुन, कोई अपने शहजादे के बारे में सोच ले और दिल टूट जाएगा उसका। मैंने अपने शहजाद के बारे में सोच लिया और उसके दिल जोड़ने का इंतजाम भी कर लिया। जिद नहीं छोड़नी तूने अपनी, हैं?
और याद कर, वो हमारी भी तो लव मैरिज थी। वो कितना टूट के चाहते थे हम एक दूसरे को। हाँ, तो हम एक दूसरे को टूट के चाहते थे, हम एक दूसरे के साथ सिंसियर थे, तो अल्लाह के शुक्र से एक दूसरे के साथ है। और बेबे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या पता और ये दोनों जो हैं प्यार में हम दोनों से भी ज्यादा सच्चे हों। हमें क्या मालूम, अल्लाह की अल्लाह ही जाने। देखो बात सुन, तो दिल छोटा ना कर, और बच्चों को अपनी खुशी जी लेने दे। ओ सोनिए, मान जा गाल, चल मेरी सोनी मान जाना। मैं सिर्फ आपकी खातिर मानूंगी, बता रही हूँ मैं, लेकिन मेहरू को मैं झटका जरूर दूं। फिर वो गाल छाड़ देना। ज़ाहिर नसीब, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप आ गए, मेरा दिल इतना घबरा रहा था। और ऐसे में आपको मेरी ज़रूरत महसूस हुई। हाउ स्वीट। सिर्फ ये तो खुशी की बात है। शहजाद, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने अपना फ़ोन कहाँ रखा है। मम्मी कितना परेशान हो रही होंगी। मैं अब्बा को बता के आई थी कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, मगर एक मिनट। लेकिन बेबे तो कह रही है कि तुम अपना घर छोड़कर आई हो, और वो भी मेरी खातिर। मैंने झूठ बोला था। अगर मैंने सच सच सब कुछ बता देती तो मुझे अंदर ही नहीं आने देती। मैं आपसे कैसे मिलती? ओह माय गॉड, झूठ बोला तुमने, और बेबे पता नहीं क्या समझ के बैठी हुई है। शहजाद, घर पे बहुत टेंशन थी। आपको पता है कि मेरे घर पे मेरे रिश्ते वाले आ गए थे। मैं क्या करती? मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। हाउ स्वीट। आखिर दिल की बात जुबान पर आई। शहजाद, मोहब्बत इजहार की मोहताज नहीं होती है। लेकिन मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा सुनने के लिए। तो मैं कह तो रही हूँ ना कि मैं आपके सिवा किसी और से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ। मजाक का वक्त नहीं है ये। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे घर जाना है। अम्मी परेशान हो रही होंगी। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं आपके साथ हूँ तो वो मुझे पंखे से उल्टा लटका देंगी। अरे भाई, ये परेशानी में और जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। रुको, सोचने दो मुझे। शहजाद, प्लीज कुछ करें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अच्छा तुम यहीं रुको, मैं कोई फिल्म चला कर आता हूँ। हाँ, जाना नहीं। मंजा घर से भाग गई? हाँ, यही कहा है मैंने। अपनी जबान संभाल के बात करो बेबे, वरना मैं पुराने ताल्लुक का भी ख्याल नहीं रखूंगी, समझी तुम? मेरा मकसद था तुमको बताना। यकीन करना है करो, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। अगर इसमें से एक भी लफ्ज झूठ हुआ ना तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मैंने तो पहले ही तुम सबको छोड़ दिया। तुम्हारी तो मैं हर बात का जवाब दूंगी बेबे, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। तुम्हें जो करना है ना कर लो, तुम्हें कौन रोक सकता है? बेबे, उसने फोन काट दिया। मुस्तकीम! अरे क्या हो गया मेहरू, खैरियत तो है? मुस्तकीम, मंशा भाग गई है। मंशा ऐसा नहीं कर सकती। मंशा शहजाद के साथ भाग गई है मुस्तकीम। अरे तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है, मंशा ऐसा कर ही नहीं सकती। मुस्तकीम, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अभी बेबे ने फोन किया है। मंशा भाग गई है। मैं उसे छोड़ दूंगी, तुम्हें मंशा को लेकर आना होगा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना? तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ मंशा ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी बेटी है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बेबे को नहीं छोड़ूंगी। मैं शहजाद के साथ उसकी शादी नहीं करूंगी। मुझे उसकी शादी अपनी मर्जी से करनी है। ओ बेबे, ओ बेबे, क्या हो गया? क्या रोला डाल दिया? और तेरी जिद ने ना मुसीबत डाल दी हम लोगों के लिए।
वो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, वो ना अपने रिश्तेदारों को और ना मोहल्ले वालों को। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तूने मंशा को यहाँ पर रोक के ना बहुत बुरा किया है, और मेरू ने अपने शहजादे के खिलाफ FIR कटवा दी है। अयो रब्बा, ये तो स्यापा पड़ गया। अब क्या होगा? उन दोनों को यहाँ से चलता कर और निकालने की कार यहाँ से दोनों को, नहीं तो पुलिस ने छापा डाल दिया और दोनों यहीं से बरामद हो गए तो हम तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे, निकल ही नहीं सकेंगे। छापा? हाँ। चलो चल चल चल।